हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट। तो आज का ये जो वीडियो है वो है हमारे आर्टिकल की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हमने यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन इनके बारे में सीख लिया था और उसके हमने कुछ प्रैक्टिसेस भी कराई थी। और आज का ये जो क्लास जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर से कम 2 से 3 दिन हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियोस देख लें प्रीवियस मेरी, कहाँ हम ए लगाते हैं, कब एन लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। और उससे भी कहीं ज़्यादा मैं आपसे ये कहूँगी कि आप प्रैक्टिस वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रैक्टिस वीडियोस के थ्रू आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आखिर हमें कहाँ क्या भरना है। इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारी ग्रामर की वीडियोस है, स्पोकन की वीडियोस की एक प्लेलिस्ट अलग बनवा दी गई है, तब वहां पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हमने सीखा था कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, आर्टिकल्स ही एडजेक्टिव होते हैं क्या, या फिर डिटरमिनर होते हैं? ये सारी चीजें भी मैंने काफी एक्सप्लेन की थी प्रीवियस वीडियोज में। अभी हम आज सीखने वाले हैं, हाँ, और ये भी बता दिया था कि वी हैव 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अभी आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं ग्रामर फोकस ए एन वर्सेस 1, ये क्यों लाई हूं मैं? क्योंकि जो ए और एन होता है इसका मतलब भी एक होता है और 1 का मतलब भी एक होता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ए एन और 1, तो आपको सीधा सीधा क्लियर बताना है, हाँ जी बिल्कुल, ए एन एक आर्टिकल होता है और 1 एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ए एन आर्टिकल होता है और 1 एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई एक, और इसका मतलब होता है काउंटिंग में एक, समझ रहे? अभी जैसे सीधा आप किसी से पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एन और 1, तो you will have to give the answer that a n is an article और 1 जो है वो हमारा adjective है, ठीक है। कौन सा adjective है? न्यूमेरल adjective है ना। 1-2 प्रकार के मिलेंगे आपको हर चीज, किस तरीके से एडजेक्टिव होते हैं, कई प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो वो डिटेल वीडियो जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, ओके। सामान्य मात्रा में या आवृत्ति दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और स्पष्ट संख्या, जब हमें पता होता है कि स्पेसिफिक 1 मतलब 1, ये दिखाने के लिए हम 1 का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे 100, 100, 1000, मतलब अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं ना 100, तो ये उतना ज्यादा सही और ऑथेंटिक नहीं है। 100, 1000, 5000 अ वीक, मतलब अगर आपको ये बोलना है कि प्रति सप्ताह 500 रुपए मिलते हैं या फिर प्रति माह मिलते हैं, तो आप 500 अ वीक, 500 इन 1 वीक नहीं होता है और ना ही हमको इस तरीके से बोलनी चाहिए, ठीक है। जैसे 3 टाइम्स अ डे, मैं 3 बार खाना खाता हूँ, तो ऐसा बोलना है आपको आई जस्ट टेक माई मील 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे। जो आ है वो हमारी क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है। अभी एक और नया क्या बता रहा है कि जो आ है वो हमारी क्वांटिटी या फिर फ्रीक्वेंसी को शो करती है। मैंने कहा 100, लेकिन अगर 1000 के उस पार हो जाएगा, ठीक है, 1000 के उस पार हो जाएगा, तो फिर आप ऐसे 100 ऐसे नहीं लिख सकते, फिर अपन बोलेंगे 1111, ठीक है, 101 है ना। 100 के ऊपर की संख्याओं की बात होने लगेगी जैसे, तो 101, 1003, समझ गए। और 501 वीक, यानी एक सप्ताह में 500 बार। एग्जैक्ट नंबर को अगर आपको दर्शाना है तो आप 1 का इस्तेमाल करेंगे। यूज ऑफ अनदर विथ 1, आप थोड़ा सा अनदर, ये मैं इसलिए ले आई हूं क्योंकि इन सबका मतलब कहीं ना कहीं एक ही होता है। अनदर हमेशा किसी एक चीज या एक व्यक्ति के संदर्भ में आता है, मतलब कि कोई एक चीज होगी या फिर कोई एक व्यक्ति। कैसे?
जैसे मैंने कहा वन प्लेयर वांट्स टू प्ले और अनदर वन वांट्स टू टेक रेस्ट, ठीक है। जैसे वन प्लेयर वांट्स टू प्ले हियर, है ना, एंड अनदर वांट्स टू टेक रेस्ट। अनदर आया, वन डे शी केम अर्ली, अनदर डे एक दिन वह जल्दी आई और दूसरे दिन या फिर अनदर डे शी वॉज वेरी लेट, यानी एक दिन तो टाइम से आ गई और अनदर डे दूसरे ही दिन वो लेट हो गई। ये जस्ट छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बस इसीलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया है। अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल द की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आर्टिकल द है वो एक डेफिनेट वो इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। कब कब द आर्टिकल यूज होता है और क्या ओमिशंस हैं, ये इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आर्टिकल द है उसका इस्तेमाल अपन कब कब करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। एक चीज और ध्यान रखिए, चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, साइंटिफिक इनोवेशन से पहले आप द लगा दीजिए। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाई द स्लाइड्स सो दैट यू कैन फॉर्म द सेंटेंस ऑल्सो, है ना। ऐसे तो मैं अभी ब्लैंक पेज लूंगी, मैं बता दूंगी कि दा कोई भी चीज जब पहले मेंशन है दोबारा आएगी तो दी के साथ आ जाएगी, स्पेसिफिक होगी, वेल नोन होगी, जनरल होगी तो दा लगा देंगे, सुपरलेटिव डिग्री होगी तो दा लगा देंगे। अगर मैं ऐसे पढ़ा सकती हूँ तो व्हेन आई एम गिविंग दिस काइंड ऑफ स्लाइड एंड व्हाई आई एम रीडिंग द लाइन बाय लाइन, आई एम रीडिंग द लाइन बाय लाइन बिकॉज कि आप अपने दिमाग में एक फॉर्मेशन में लेके चलें कि हमें सिर्फ सीखना नहीं है। अगर कोई हमसे पूछ रहा है, क्योंकि मैं स्पोकन की क्लासेस भी साथ में लेके चल रही हूं, तो अगर आप ऐसे लाइन बोलना सीख जाएंगे। देखो द इज यूज्ड, हमने क्या सीखा, द का यूज किया जाता है बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले। तो ये तो हमें पता ही है कि जो भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे नाउन के आगे लगते हैं, ठीक है। टू शो, अब ये क्या कह रहे हैं, द इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो दैट नाउन इज ऑलरेडी नॉन, यानी कि किसी एक ऐसे नाउन के पहले हम द लगाएंगे जिस नाउन को हम पहले से ही जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द पार्क, मतलब मुझे पता है कि मैं उस पार्क में जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू अ पार्क नहीं हो सकता, हमें क्या बोलेंगे हम, आई एम गोइंग टू दी पार्क। समझ में आ रहा है। तो जब नाउन पहले से ज्ञात हो या पहले से ही उल्लिखित हो तो फिर हम दा का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, आई मेट अ बॉय, ये हमारा नाउन है। मैं एक लड़के से मिली एट द स्टेशन, पहले मैं एक लड़के से मिली, ठीक है। द बॉय, अब देखो मैंने क्या लगाया, सेम यही बॉय आया ना, पहले से मेंशन है ये वाला नाउन। इधर देखो पहले हम इस बॉय का जिक्र कर चुके हैं, तो फिर द बॉय बिलोंग्स टू दिल्ली। देखो ये चीज मैंने आपको सिखाई है, जब हमें ये बोलना हो कि मैं दिल्ली से हूं तो हम बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू ग्वालियर, और शी बिलोंग टू दिल्ली, शी बिलोंग टू ग्वालियर, इस तरीके से बनाते हैं। अब ये बॉय था, पहले ए क्यों आया मैडम, क्योंकि अभी ये पहली बार ये नाउन इस्तेमाल हो रहा है, और जब यही बॉय खिसक कर इसी बॉय की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं तो इसके पहले हमने आर्टिकल द लगाया है। देखो इधर, जैसे आई बॉट आ साड़ी, मतलब मैं, साड़ी क्या है, नाउन है, बॉट हमारी क्या है, वर्ब है। तो जो नाउन है, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, जो हमारे सेंटेंस होता है उसके जो वर्ड होते हैं उसकी दो चीजें होती हैं। जैसे एक तो उसका बेटा नेम होता है, एक उसका वर्क होता है। मैडम क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कहा आई बॉट अ साड़ी, आई बॉट अ साड़ी, तो जो आई है वो उसका नाम क्या है कि वो नाउन है, मैं क्या हूं, नाउन हूं, मतलब कि आई क्या है, नाउन है। ये तो उसका नेम हो गया, लेकिन उसका वर्क क्या है, वर्क है उसका कि वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हर वर्ड का एक तो आप उसको तोड़ेंगे तो आपका एक नाम और एक काम निकलेगा। अपन हर सेंटेंस को इसी तरह उधेलते हुए चलेंगे ताकि आपकी एक एक चीज क्लियर हो सके। अगर आप बीच में से भी देख रहे हैं, मैं अपनी क्लास को होलिस्टिक
बनाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हम सिर्फ दा सीख रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है क्या है। मैं कोशिश करूंगी हर एक लाइन का मतलब आपको समझ में आए। बाई चांस कभी आपको यही सेंटेंस बोलना पड़े कि वो लड़का जो मुझे जिससे मैं स्टेशन पे मिली थी वो दिल्ली का था, ठीक है। तो देखो आई मेट अ बॉय एट द स्टेशन, द बॉय बिलोंग्स टू दिल्ली। अब देखो शी बॉट अ साड़ी, उसने क्या खरीदी, एक साड़ी खरीदी। ये नाउन है तो नाउन के पहले हमने आर्टिकल ए लगाया, वैसे भी लगाएंगे हम क्योंकि एक साड़ी खरीदी हमने। अब देखो ये देखो अब क्या आ गया, द साड़ी, क्योंकि इसी साड़ी की चर्चा तो हम आगे कर रहे हैं, इसी साड़ी की चर्चा हम आगे कर रहे हैं ना। तो देखो द साड़ी इज वेरी कॉस्टली एंड ब्यूटीफुल, यानी कि मैंने एक साड़ी खरीदी, पहले मैंने साड़ी खरीद ली, अब मैं कह रही हूँ कि वो जो साड़ी मैंने खरीदी है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दें। अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये सिखाया है कि दा जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है और दा का इस्तेमाल उस नाउन से पहले किया जाता है जिसको हम पहले से जानते हैं, मेंशन है। और देखो ये मैंने अभी बताया है, इस बॉय जिससे मैं मिल चुकी हूँ, बाद में मैं बता रही हूँ कि इस बॉय जिससे मैं मिली हूँ ना वो दिल्ली से बिलोंग करता है। देखो भैया हमने एक साड़ी खरीद ली है और जो साड़ी हमने खरीदी है ना वो बहुत कॉस्टली है और बहुत ब्यूटीफुल है। समझ रहे हैं आप? वैसे खरीदी तो नहीं है, बस मन तसल्ली के लिए बता रहे हैं हम आपको। अब देखिए दिस इज द होटल नहीं होता है होटल, दिस इज द होटल वेयर शी लिव्स, यानी जहां वो रहती है। दिस इज द होटल, द होटल, द ये नाउन है। दिस इज द होटल वेयर शी लिव्स, जहां पर वो रहती है। अब देखो द लेडी इन द पिंक साड़ी इज माई मदर। आप देख रहे हो द लेडी इन द पिंक साड़ी, द लेडी इन पिंक साड़ी ये गलत है, लेकिन द लेडी इन द पिंक साड़ी इज माई मदर, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तब ये सही होगा, ठीक है। और कोई डाउट रहेगा तो मुझे एक बार क्लियर कर लीजिए। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जानते हैं क्या आप लोग? 3 डिग्रियां पढ़ाई जाती हैं हमको मैम, कौन कौन सी? देखिए भैया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे जैसे मैम कोई भी एक वर्ब की फॉर्म होती है उसकी पॉजिटिव डिग्री जैसे गो, सॉरी आई एम सॉरी, गुड, गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ओके। तो जब कंपैरेटिव डिग्री की बात आती है उस विथ एडवर्ब, और कंपैरेटिव डिग्री किसके साथ आनी चाहिए? एडवर्ब के साथ आनी चाहिए, तब हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मोर शी गेट, द मोर शी गेट, द मोर शी डिमांड, जितना ज्यादा उसको मिलता है उतना ज्यादा वो डिमांड करती है। द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट इज, मतलब जितने जल्दी आप कर लेंगे उतने जल्दी, जितने जल्दी आप इसको तैयार कर लेंगे उतने जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, जितना ज्यादा आप काम करेंगे आपको उतना ज्यादा मिलेगा। ये देख रहे हो, द मोर शी गेट, द सूनर you complete, the more you work, ठीक है। the more she get, देखो the more she demand, the sooner you complete the better it is, the more you work the more you get। चलते हैं आगे। सुपरलेटिव डिग्री विथ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री किसके साथ होगी? जब एडजेक्टिव के साथ होगी तब भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी इज द बेस्ट गर्ल
अब देखो, शी इज द बेस्ट गर्ल, सुपरलेटिव डिग्री आ गई हमारी। मैंने बोला था आपको अभी गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या थी? बेटर। सुपरलेटिव, इन द स्कूल, इन द स्कूल, ठीक है। ही इज द मोस्ट हैंडसम गाय इन माय कंपनी। आप ये नहीं कह सकते ही इज अ मोस्ट हैंडसम गाय, नहीं बोल सकते आप। शी इज द बेस्ट, अगर मैं ऐसे लिखूं ना तो हम नहीं पकड़ पाते हैं। शी इज अ बेस्ट गर्ल, शी इज अ बेस्ट गर्ल इन द स्कूल। अगर मैं ऐसे बोलूंगी ना तो आपको अभी मैं समझा रही हूँ तो इजी भी लगेगा, बट अचानक से कोई सेंटेंस मिल जाएगा तो दिमाग घूम जाता है, नहीं समझ में आता है। तो ए इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये जो है बेटा वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, और जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम आर्टिकल के रूल्स के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, मैं जैसे लिख दूं अभी, ही इज अ मोस्ट हैंडसम गाय इन माय कंपनी। अब ही इज अ मोस्ट हैंडसम गाय, अगर आप जल्दी में बोल के चले भी जाएंगे तो नोबडी इज गोइंग टू इंटरप्ट यू when you are speaking to someone। लेकिन मैं कह रही हूँ जब हम बोल ही रहे हैं तो हम सही बोले ना, सही बोले। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, एरर ऐसे ही क्रिएट होते हैं, ए लगा देगा, फिर बाद में आपसे पूछ लेगा एरर क्या है, तो ए नहीं आएगा। मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमारा दा लगेगा। अब मैं आपसे कहूँ, अब देखिए आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ Sachin is a finest bowler in my team। बताइए क्या गलत है, बताइए क्या गलत है, बताइए। ये गलत है। फाइनेस्ट जो है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले आर्टिकल ए नहीं आता है, आर्टिकल दी दा आता है। अभी तक हमने सिर्फ दो ही चीजें सीखी कि जब कंपैरेटिव डिग्री होगी तब दा का इस्तेमाल लगेगा। कोई नाउन जब पहले ही उल्लेखित हो, पहले ही जिसकी चर्चा की जा चुकी होगी, तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर अभी आया कि भाई जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी किसी नाउन के पहले तो उससे पहले हम आर्टिकल दा वो अपने साथ में लेके आएगी। अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो आर्टिकल दा लेके आएगी। चलिए, स्पेशल नाउन, यूज ऑफ द विथ स्पेशल नाउन। जब कोई नाउन स्पेशल होंगे तब हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स एज ए नाउन। अब मैडम ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, एडजेक्टिव्स जब एज ए नाउन आपको रिप्रेजेंट करने होंगे, उनको जब एडजेक्टिव्स को आप एज ए नाउन, मैडम आप समझ नहीं आ रहा, खिचड़ी पक रही है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो भाई प्रीवियस अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो चीजें हम थोड़ा थोड़ा अभी उसमें ऐसे मान लीजिए बहुत नीचे से आपको पढ़ा रहे हैं, नाउन भी आपको बताया है। तो देखो, बिफोर एडजेक्टिव कुछ एडजेक्टिव होते हैं जैसे पुअर है, रिच है, डीफ है, डम है, ब्लाइंड है। अगर आपको इसको द नाउन या उसको नाउन बना के रिप्रेजेंट करना है तो आप आगे आर्टिकल दी लगा दीजिए। जैसे हमने कहा रिच, तो मैंने कहा द रिच मैन, तो द रिच मैन ये हमारा नाउन हो गया। लेकिन आप आ रिच मैन नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा द रिच मैन। जैसे देखो, द टू मेक देम नाउन, द रिच एंड द पुअर, द रिच एंड द पुअर वेंट टू यात्रा। एक गरीब और एक अमीर कहाँ गए हैं? यात्रा पर गए हैं। वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, हमें अंधों की मदद करनी चाहिए। अब अंधा इसमें क्या है? ये नाउन बन गया, ये नाउन बन गया है। वैसे ये ब्लाइंड अंधपन है, ब्लाइंड मतलब अंधपन है,
है ना, लेकिन वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एडजेक्टिव था, लेकिन आर्टिकल द जैसे ही लगा ये नाउन का काम करने लगा। जैसे द डम्ब गाय, यू आर द डम्ब, यू आर द डम्ब गाय, समझ रहे। अब देखते हैं बिफोर द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स से पहले भी हमें आर्टिकल दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही वॉज वुंडेड इन द लेग, ठीक है, आई हिट हिम इन द फेस। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आ जाए, फ्लूट आ जाए, ड्रम आ जाए, तबला आ जाए, तो भी आपको उससे पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे रिया नोज हाउ टू प्ले द गिटार, कैन यू प्ले द तबला, कैन यू प्ले आ तबला, नहीं, कैन यू प्ले द तबला। क्योंकि जब हम आर्टिकल द के रूल्स को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि बॉडी पार्ट से पहले और किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले या फिर साइंटिफिक इन्वेंशन से पहले हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हु इन्वेंटेड द बाइसिकल, हु इन्वेंटेड आ बाइसिकल नहीं हो सकता, हु इन्वेंटेड द बाइसिकल, या फिर हु इन्वेंटेड बाइसिकल, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। द टेलीविजन इज गिफ्ट ऑफ फॉर आवर जनरेशन, ठीक है, तो द टेलीविजन इज अ गिफ्ट फॉर आवर जनरेशन, या फिर गिफ्ट फॉर अस, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, जैसे हमें बोलना है कि पेट्रोल लीटर के हिसाब से मिलता है, जो मिल्क है वो लीटर के हिसाब से मिलता है, शुगर केजी के हिसाब से मिलता है। जब आपको ये एक्सप्लेन करना हो कि दर से, के हिसाब से, तब हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। मे बी समथिंग इज